हे गाइस, वेलकम बैक। तो बिटकॉइन नए ऑल टाइम हाई $123,000 पे पहुंच चुका है। इनफैक्ट वीकली कैंडल ओपनिंग और क्लोजिंग भी अगर हम देखेंगे तो काफी अच्छी हुई है। लेकिन आज रात का टाइम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा और कल भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज रात को यूएस के अंदर 3 इंपॉर्टेंट बिल प्रेजेंट होने वाले हैं। क्रिप्टो रेगुलेशन, स्टेबल कॉइन रेगुलेशन और एंटी सीबीडीसी बिल। साथ में कल यहां पर यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स भी आने वाले हैं, जिसपे काफी ज्यादा डिपेंड करेगा एफओएमसी इंटरेस्ट रेट डाउन करते कि नहीं करते, क्योंकि वो भी डाउन किया तो काफी अच्छा एक स्टेप यहां पर रहेगा। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे हम आज के वीडियो में। साथ में रिसेंटली वीडियो में मैंने बात भी करी थी कैसे वजीरेक्स ने अपने एफिडेविट के अंदर कॉइन D6 का नाम मेंशन किया था। उसी को लेके कॉइन D6 के सीईओ का रिस्पांस भी यहां पर है और बेस्ड ऑन दैट आई डिड फ्यू रिसर्च। तो वो सारी चीजें आज के वीडियो में आपसे मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो आगे बढ़ेगा, उससे पहले लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। पता ही है आपको, सब्सक्राइब करोगे तो मार्केट पंप ही होता रहेगा, नहीं करोगे तो देखो फिर आपकी गलती होगी, मार्केट अगर नीचे डाउन जाएगा। तो कर लो अभी के अभी। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बिटकॉइन के अपडेट के साथ स्टार्ट करते हैं। और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बात करी थी कि मोर ओवर यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि वीकली कैंडल क्लोजिंग कैसी होती है। उसका रेफरेंस मैंने दिया था आपको यहाँ पर नवंबर 2024 की कैंडल के साथ, कि जब हम प्रीवियस एक जोन से जब ब्रेकआउट किए थे तो हमको इस तरह की कैंडल देखने को मिली थी, अच्छे वॉल्यूम से अच्छा प्राइस मूवमेंट। तो इस बार भी जब हम प्राइस वाइज ऊपर गए तो यहाँ पर ये देखना है कि वीकली कैंडल क्लोजिंग ऊपर जा तो रही है, लेकिन बुलिश क्लोजिंग आती है कि नहीं आती है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे अभी तक ये एक बुलिश क्लोजिंग ही यहाँ पर आई है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी हेल्दी ग्रीन कैंडल बनी है। फॉलोइंग कैंडल भी अभी फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन ओपनिंग यहाँ पर अच्छी है, तो दैट्स गुड। तो ओवरऑल अभी व्हाट आई फील इज कि करेक्शन वाइज स्लाइट करेक्शन आ सकता है, लेकिन ये नेक्स्ट ब्रेकआउट का फेज या फिर नेक्स्ट अप ट्रेंड का फेज जो हमको प्रीवियसली जैसे होता है ना, हर बार प्राइस जो है वो कंसोलिडेट करती है एक लंबे टाइम के लिए, और उसके बाद फिर ब्रेकआउट हमको देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट ब्रेकआउट का जोन जो है वो यहाँ पर बन जाता है। टारगेट वाइज टारगेट हैज बिन $130,000 to $150,000। जब बिटकॉइन की प्राइस $75,000 पे भी गई थी, वहाँ पर भी हमने बात करी थी 130 एंड 150 का एरिया। 75 से 130 तो काफ़ी दूर था, लेकिन अभी प्राइस देखें तो 123 तक या 122 तक हम आ गए, which is like $8,000-9,000 just away from $130,000 closing, right? अभी अगर हम बात करें वैसे मार्केट में जब प्राइस मूवमेंट आता है तो ऑफकोर्स थोड़े बहुत करेक्शन आते हैं, तो 4, 5, 6 या मैक्सिमम 10% तक करेक्शन जो वो तो आप एक्सपेक्टेशन में रखना। लेकिन मोमेंटम जो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, वो रेगुलर बेसिस पे ऊपर की तरफ यहाँ पर मूव करना चाहिए। दैट इज समथिंग दैट आई एम लुकिंग एट, क्योंकि अब इस साल के अंदर सिर्फ 5-6 महीने यहाँ पर बाकी हैं, एंड उस 5-6 महीने में मेन ये मूवमेंट आना चाहिए। उसके बाद फिर पॉसिबिलिटी एक बेयर मार्केट की हो सकती है, तो यहाँ पर काफ़ी बूम मूवमेंट हो सकता है। वैसे मेरे टारगेट स्टार्टिंग से 1-1.5 साल से 130-150 रही है, तो इट्स गुड टू सी कि हम उस रेंज में कहीं ना कहीं यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन जैसा आप मेरे को जानते हो, मेरे टारगेट हमेशा कंजर्वेटिव रहते हैं, मैं कंजूसी से टारगेट देता हूँ, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी भी है कि इसके ऊपर यहाँ पर चले जाएगा। लेकिन मेरे टारगेट 130-150 है। जब वहाँ पर आएंगे तब वील रिवैल्यूएट। आपके क्या टारगेट्स हैं? अभी लुकिंग एट एवरीथिंग, आप नीचे कॉमेंट में ज़रूर डालना। साथ में अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ऑल्ट सीजन की अगर हम बात करें तो करंटली डोमिनेंस वाइज अगर हम देखते हैं तो बिटकॉइन की डोमिनेंस 65 का लेवल हम काफ़ी टाइम से बात कर रहे थे कि ये एक एरिया होना चाहिए जहाँ पर मे बी रिजेक्शन दिखे। हल्का रिजेक्शन आ रहा है, लेकिन अभी उतना भी नहीं। लेकिन जैसा मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर ऑल्ट सीजन के अंदर भी ऑल्ट्स एक्चुअल ग्रोथ उन्होंने करानी है। इनफैक्ट मरे हुए से ये बेचारे सारे के सारे। इसका कंपैरिजन खुद आप देख सकते हो, बिटकॉइन लास्ट बुल मार्केट से $69,000 से $123,000 आ गया। लेकिन जब आप ऑल्ट्स को देखते हो तो उनकी मार्केट कैप लास्ट बुल मार्केट में $1.7 ट्रिलियन पे थी, लेकिन आज की डेट में हम $1.3 ट्रिलियन पे बैठे, मतलब प्रीवियस जो बुल साइकिल था उसके टॉप पे भी नहीं पहुंचे हैं। तो दैट शोज द ग्रोथ की यहाँ पर अभी ग्रोथ की कितनी पॉसिबिलिटी, मतलब 2x 3x की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन जाती है अगर बिटकॉइन 130 to $150,000 जाए। लेकिन एक मेन रीजन ये था कि इस बार का ऑल्ट सीजन हमको क्यों नहीं देखने को मिला, क्योंकि ये था कि जब भी ऑल्ट सीजन के अंदर बिटकॉइन में अच्छा राइज आया, उसका जब करेक्शन का लेवल है तो वो करेक्शन महीनों तक यहाँ पर रहा, कि मतलब हम यहाँ पर ब्रेक करें और महीनों तक साइडवेज यहाँ पर मूव करें। तो उससे जो ऑप्टिमिज्म होता है ना कि यार अरे यार टू द मून, वो एकदम से होता है कि क्या टू द मून जा रहे हैं या वापस नीचे जाने वाले हैं। तो उसके कारण वो ऑप्टिमिज्म कहीं ना कहीं रुक जाता है नए लोगों का मार्केट में एंटर करने के लिए। सिमिलर यहाँ पर भी हुआ और लास्ट ब्रेकआउट हो वहाँ पर भी हुआ, कितने महीनों तक एक ही जोन में हम चल रहे थे। तो अभी यहाँ पर ऑल्ट सीजन आने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि बिटकॉइन का ये जो ब्रेकआउट हुआ है, थोड़ा बहुत करेक्शन है, दैट्स फाइन, हल्का फुल्का नीचे जाके, लेकिन ओवरऑल हम ऊपर की तरफ मोमेंटम में मूव करते रहे। करेक्शन आते भी हैं, जैसे 20-30% करेक्शन आर नॉर्मल, तो वो 1-2 हफ्ते मैक्सिमम 3 हफ्ते के अंदर फिक्स हो जाए और नेक्स्ट हम नए हाइट के ऊपर यहाँ पर मूव कर जाए। हम 4-5 महीने तक स्टक नहीं हो, क्योंकि वैसे इस साल में 4-5 महीने बाकी हैं। सो दैट व्हेन दैट हैपन, जैसे 130 और फिर हम मूव करते रहे ऊपर की तरफ स्लाइड करेक्शन के साथ,
तब वो फोमो बिल्ड होगा, फिर नए लोग जो है मार्केट में आएंगे। अभी पैसा क्या है, मोस्टली बिटकॉइन और स्टेबल कॉइन्स के अंदर जा रहा है। फिर जब वो नए लोग आएंगे तो नया बैच हमेशा वही गलतियां करते हैं जो पुराने लोगों ने करा है, तो वो भी फिर एक्सप्लोर करेंगे। ऑल्ट कॉइन्स पंप कर रहे हैं, हर कोई अपने आप को जीनियस समझने लग जाएगा, जहां पैसा दोनों पैसा ही पैसा हो जाता है। तो ऑल्ट सीजन पुराना आपने एक्सपीरियंस किया तो आपको पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। नए हो नहीं पता तो कोई बात नहीं, टाइम आएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा मैं किस बारे में यहाँ पर बात कर रहा हूँ। सो दैट वे आई स्टिल एक्सपेक्ट यहाँ पर ऑल्ट सीजन जो है वो जब आएगा 2x 3x ऑल्ट्स की प्राइजेस हो सकती हैं, ऑलरेडी मूव करनी चालू कर दी हैं। लास्ट वीडियो में भी कुछ मैंने कॉइन्स दिए थे तो उसके भी एरियाज हिट होकर थोड़ा सा पॉजिटिव मूव कर गए हैं। लेकिन बिटकॉइन की प्राइस वाइज अगर हम बात करें तो अभी $123,000 पे आ गए। थोड़ा फोमो क्रिएट होता है, हल्का फुल्का करेक्शन तो आएगा। जैसा आप देख सकते हो लॉन्ग एंड शॉर्ट रेशियो के अंदर भी कल लॉन्ग एंड शॉर्ट रेशियो मैंने बताया था कि सेम था, लेकिन अब अगर आप देखोगे लॉन्ग्स थोड़े ज़्यादा ओपन हो गए, तो डर बनाने के लिए थोड़ा सा प्राइस मूवमेंट नीचे यहाँ पर हो सकता है। वैसे अगर हम फंडिंग रेट देखेंगे तो फंडिंग रेट इज लुकिंग ओके, लेकिन ये चीज़ आप ध्यान रखना, अभी प्राइस मूवमेंट अच्छा हो भी रहा है, लेकिन मेन आज डिपेंड करता है, आज रात को ना 3 बिल प्रेजेंट होने वाले हैं, तो उस बिल के ऊपर क्या होता है वहाँ पर क्या, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आएगी। यूजुअली जब वो बिल्स आते हैं ना, मतलब वो ये बाय द रूमर सेल द न्यूज़, तो वहाँ पर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आज रात को देखने को मिल सकती है। तो रात को ध्यान रखना 1:30 बजे इंडिया टाइम जगह रहना वहाँ पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये कौन से बिल हैं, क्या है, क्यों इंपैक्ट करेंगे, उसके बारे में नेक्स्ट मैं वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन गाइस उसको मैं एक्सप्लेन करूँ उससे पहले आपको पता ही है, पहले अपन करेंगे शिलिंग। और शिलिंग ये अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो फटाफट, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया है तो उसको ऑल पे करके ऑन यहाँ पर कर लो। साथ में 5-6 महीने इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर जरूरी है मार्केट में अपडेटेड रहना, तो उसके लिए आप हमारी टेलीग्राम की हवेली ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ के निवासी बन सकते हो। साथ में एक्सचेंजेस यूज करने तो क्रिप्टो इंडिया के साथ पार्टनर्ड एक्सचेंजेस के लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। यू कैन ज्वाइन दम, इन अ वे यू विल आल्सो सपोर्ट अस एंड यू विल आल्सो गेट सर्टेन बेनिफिट्स। यहाँ पर वीआईपी चैनल का एक्सेस, प्लस अभी करंटली ब्लोफिल एक्सचेंज जो है 20% ट्रेडिंग बोनस दे रहा है, कैशबैक यहाँ पर अगर आप डिपॉजिट करते हो एंड यू यूज इट, तो यू कैन ट्राई दैट आउट। अब शिलिंग के बाद नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करते हैं कि अभी जो इंपॉर्टेंट इवेंट आने वाले हैं इस वीक के अंदर, उसमें पहले इंपॉर्टेंट इवेंट की हम बात करते हैं, वो है 15th ऑफ जुलाई, मतलब आज रात को, मतलब आज का दिन खत्म हो जाएगा एकदम अर्ली मॉर्निंग 1:30 बजे रात को ना, 1:30 AM IST, 1:30 AM IST 3 बिल जो हैं यहाँ पर प्रेजेंट होने वाले हैं यूएस के अंदर हाउस में। जैसे इंडिया में लोकसभा राज्यसभा होता है, तो वहीं यूएस का हाउस जो होता है उसको लोकसभा लोअर हाउस बोला जाता है। तो वहाँ पर 3 बिल जाने वाले हैं, और ये 3 बिल कौन से हैं? पहला बिल है यहाँ पर क्लैरिटी एक्ट क्रिप्टो मार्केट स्ट्रक्चर। तो ये बेसिकली क्या करेगा, जैसे जो क्रिप्टो होते हैं उनका रेगुलेशन करना है, तो रेगुलेशन करने के लिए इंडिया में सेबी होता है। सेबी क्या करता है, स्टॉक जो हो गए और कमोडिटीज हो गए, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उन दोनों को रेगुलेट करता है सेबी। लेकिन यूएस के अंदर अगर आप देखोगे 2 यहाँ पर डिपार्टमेंट है, एक है एसईसी जो बेसिकली स्टॉक या सिक्योरिटीज जो होता है उनको रेगुलेट करता है, और एक है सीएफटीसी जो कमोडिटीज मतलब गोल्ड हो गए या सिल्वर हो गए उन सबको यहाँ पर रेगुलेट करता है। अब प्रॉब्लम ये हुई है कि बेसिकली क्योंकि रूल्स आउटलाइन नहीं थे, तो ये दोनों के दोनों डिपार्टमेंट जो है क्रिप्टो को लेके एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे। एक ही एसेट को एसईसी बोल रहा है सिक्योरिटी है, सीएफटीसी बोल रहा है कि कमोडिटी, और दोनों के दोनों उनके अगेंस्ट में लॉसूट मार रहे थे। तो उसी को लेके ये जो क्लैरिटी बिल है वो आने वाला है, जो ये करने वाला है कि ऐसे क्रिप्टो जो सिक्योरिटीज की कैटेगरी में आते हैं उनको रेगुलेट करेगा एसईसी, सिर्फ एसईसी उसको देखेगा। और ऐसे क्रिप्टो जो बेसिकली यहाँ पर कमोडिटीज के अंदर आते हैं तो उनको देखेगा सीएफटीसी। तो ये एक डिफरेंशिएशन होगा, ताकि ये फाइट जो है कि एसईसी सीएफटीसी दोनों के दोनों बोल रहे हैं कि नहीं ये सिक्योरिटी है कमोडिटी है, तो उससे कुछ क्लैरिटी नहीं थी, वो यहां पर फिक्स हो जाएगा। और बेसिकली ये क्या करेगा कि क्रिप्टो रेगुलेशन जो यूएस के अंदर अभी तक आया नहीं था, वो अब फाइनली यहां पर डिफाइन हो जाएगा, कौन से क्रिप्टो सिक्योरिटी में आते हैं, कौन से कमोडिटीज में आते हैं। और मतलब बेसिकली एक तरह से पॉजिटिव रेगुलेशन जो है यूएस के अंदर वो क्रिप्टो को लेके, सिर्फ बिटकॉइन नहीं बाकी क्रिप्टो को लेके भी वो यहां पर आ जाएंगे। तो ये बिल जो है, ये पहला बिल यहां पर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट यहां पर है जीनियस एक्ट स्टेबल कॉइन बिल, जिसको लेके हमने प्रीवियसली भी कवर किया है, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखोगे जीनियस एक्ट स्टेबल कॉइन बिल पता है क्या करता है। जैसे यूएस के अंदर 3 डिपार्टमेंट है, फेडरल रिजर्व जो सेंट्रल बैंक हो गया, एफडीआईसी जो इंश्योरेंस का देखता है, और ओसीसी ये बैंक। ये क्या करते हैं, ये बेसिकली बैंक्स जो होते हैं ना, बैंक्स ये बैंक्स को रेगुलेट करते हैं कि कितने रिजर्व रखने चाहिए, क्या रखने चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, सारी चीजें। तो बैंक्स को रेगुलेट करने वाली एंटिटी है। अगर ये बिल पास होता है तो यहां पर स्टेबल कॉइन्स जो है ना उनको रेगुलेट करने के लिए ये डिपार्टमेंट आ जाएंगे, और ये फिर उनके रेगुलेशंस फॉर्म करेंगे, जहां पर रिपोर्टिंग करनी होगी स्टेबल कॉइन की, सही बैंकिंग है कि नहीं, रेगुलर ऑडिट और ये सारी चीजें। और ये पास होने के बाद क्या हो जाएगा कि क्रिप्टो मतलब स्टेबल कॉइन जो है ना एज अ पेमेंट सिस्टम यहां पर ऑफर होने लग जाएंगे यूएस के अंदर। कि नॉर्मली अब जैसे इंडिया में जैसे आईएमपीएस वगैरह नहीं करते, यूपीआई वगैरह, तो वैसा ये पेमेंट सिस्टम का पार्ट बन जाएगा यूएस के अंदर, जहां पर स्टेबल कॉइन को यूज किया जाएगा। इनफैक्ट बैंक्स भी इसको लेके अगर उनको स्टेबल कॉइन इशू करने हैं तो वो भी वो यहां पर कर सकते हैं।
सो दिस इज गोना चेंज एवरीथिंग, मतलब एक्चुअली में स्टेबल कॉइन एक पेमेंट सिस्टम बन जाएगा, जैसे IMPS हो गया, RTGS हो गया, UPI हो गया, तो ऐसे स्टेबल कॉइन पेमेंट। सो दिस इज गोना बी वेरी बिग जो बिल यहाँ पर हाउस के अंदर प्रेजेंट होने वाला है, और ये क्रिप्टो के लिए काफी पॉजिटिव भी यहाँ पर होगा। साथ में एंटी CBDC एक्ट भी यहाँ पर आने वाला है, क्योंकि प्रीवियसली यूएस गवर्नमेंट और फेडरल रिजर्व प्लान करी थी कि अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बनाएंगे, जैसे इंडिया में RBI ने बनाया, चाइना ने भी यहाँ पर बनाया। तो अब वो प्लान जो है पूरे के पूरे ड्रॉप हो गए कि फेडरल रिजर्व CBDC का प्लान ड्रॉप कर देगा, ना CBDC बनाएगा, ना किसी और पार्टी के थ्रू CBDC इशू करने देंगे, मतलब CBDC का कोई नामो निशान होना ही नहीं चाहिए यूएस में, पूरा बैन करके बाहर फेंक दो। तो ये रूल यहाँ पर आए, अगर CBDC बनाना है तो उसके लिए अलग से हाउस और सेनेट में पूरा वोटिंग वगैरह और सब कुछ होगी, तब जाके देखा जाएगा, नहीं तो अभी के लिए ये प्लान पूरा का पूरा कैंसिल करो। तो CBDC का प्लान कैंसिल कर दिया, स्टेबल कॉइन को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें एक मेजर जो कंटेंडर है USDC हो गया, साथ में वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, डोनाल्ड ट्रंप के फैमिली काफी ज्यादा उसके अंदर इन्वेस्टेड है, उन्होंने भी USD1 स्टेबल कॉइन लॉन्च किया, किसी रीजन से किया होगा समझ लो आप, तो वो यहाँ पर हुआ है। अब इन सारे बिल को लेके क्या होने वाला है, अगर आप देखेंगे सबसे पहला बिल जो है जीनियस एक्ट, तो जीनियस एक्ट काफी टाइम से ये पार्लियामेंट के अंदर हाउस और सेनेट में जा चुका है, ये पहले भी हाउस के अंदर गया था, हाउस में पास हो गया था, फिर सेनेट में गया था, फिर सेनेट में कुछ चेंजेस किए इस बिल के अंदर और उसको पास कर दिया। अब क्योंकि कुछ चेंजेस किए तो ये बिल क्या है, फिर से हाउस के अंदर जाने वाला है, जहां पर हाउस में फिर से क्योंकि अमेंडमेंट्स हुए हैं तो इसके ऊपर वोटिंग होगी। अगर हाउस के अंदर कुछ चेंजेस नहीं होते तो एज इट इज बिल को अगर पास कर दिया, तो पास होने के बाद ये जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के पास, जो साइन कर ही देंगे, और ये बिल जो है लॉ बन जाएगा, जो बहुत बड़ी एक चीज होगी क्रिप्टो के लिए। अब उसके बाद दो नेक्स्ट जो बिल आते हैं, क्लैरिटी एक्ट और एंटी CBDC एक्ट, तो ये पहली बार इंट्रोड्यूस होंगे, तो पहले ये जाएंगे हाउस के अंदर, अगर यहाँ पर ये अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद जाएंगे सेनेट के अंदर, सेनेट में अगर अप्रूव हो जाता है तो फिर ये पास होने के लिए जाएंगे। तो ये अभी भी अर्ली स्टेज के अंदर है, लेकिन ये तीनों के तीनों बिल यहाँ पर आने वाले हैं। लेकिन अगर आज रात को ये जीनियस एक्ट वाला जो पास हो जाता है ना, तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इसी कारण से आज रात को 1:30 बजे के अराउंड ध्यान रखना, आप टेलीग्राम हवेली पे आ जाओ, वहां पर भी वील ट्राई टू कीप यू अपडेटेड, एंड बाकी ट्विटर एंड बाकी जगह तो हम करेंगे, राइट। तो ये होने वाला है। अब इन बिल्स को लेके आप क्या व्यू पॉइंट्स है, यू कैन शेयर, इफ यू वांट मी टू डू अ मोर डिटेल वीडियो तो वो भी आप बता देना, आई कैन डू दैट। अब यहाँ पर नेक्स्ट मूविंग ऑन, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो होने वाली है वो कल रात को होगी, वो यहाँ पर होगी यूएस के CPI नंबर्स आने वाले हैं 6 बजे, मतलब कल ट्यूसडे को 6 PM IST यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स आएंगे, जो लास्ट टाइम 2.4% पे थे। अभी स्पेकुलेशन ही चल रही है 2.5 या 2.6 पे आ सकता है, मतलब महंगाई और बढ़ सकती है, विच इज नॉट गुड, क्योंकि फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट तभी कम करेंगे जब उनका बोलना था कि 2% के नीचे यहाँ पर जाएंगे। तो ये नंबर काफी ज्यादा डिपेंड करेंगे, एंड उसके बाद फिर ये डिपेंड करेगा कि अगर ये नंबर आते हैं तो उसके बेसिस पे 30 जुलाई इस साल का एंड, वहां तक क्या फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट डाउन करते हैं या सेम ही रखते हैं। वैसे मार्केट स्पेकुलेशन बोल रहा है कि बेसिकली वो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को सेम ही रखेंगे, लेकिन एक बार कल CPI नंबर्स आते हैं, वी लुक एट स्पेकुलेशन नंबर्स अगेन, मोस्टली स्पेकुलेशन नंबर सेम रहते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी आ जाता है, जैसे मैंने प्रीवियसली वीडियो में कवर किया था, कि डोनाल्ड ट्रंप भी पुश करें कि इंटरेस्ट रेट को डाउन यहाँ पर करो। वो फिर से कल परसों बात ही करेंगे इस चीज़ को लेके, जहाँ पर जेरोमी पावेल को भी बोल दिया कि तुम आप रिजाइन कर दो, यहाँ पर रिजाइन नहीं करोगे तो अच्छा नहीं है, इनफैक्ट उनके अगेंस्ट केसेस वगैरह और सारी चीज़ें भी करिए। तो ये इंटरेस्ट रेट का रिडक्शन कैसे इंपैक्ट करता है, क्यों पॉजिटिव है बिटकॉइन क्रिप्टो पूरी इकोनॉमी के लिए, डोनाल्ड ट्रंप क्यों पुश कर रहे हैं, इसको अगर समझना है कल के वीडियो में बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया, उसको आप चेकआउट कर सकते हो। एक इंपैक्ट के लिए मैं आपको खुद यहाँ पर दिखा सकता हूँ, इंटरेस्ट रेट जब भी कम हुई है 1 से 2% के बीच में रही है, तो चाहे क्रिप्टो मार्केट हो चाहे स्टॉक मार्केट हो, हर जगह एक पॉजिटिव रिएक्शन हमको देखने को मिला। तो यहाँ पर भी अगर वो हुआ तो रिएक्शन यू कैन अंडरस्टैंड, बाकी कल का वीडियो देखने ना, यू विल अंडरस्टैंड, राइट। साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि अभी GDP के नंबर्स जो हैं वो भी 30 जुलाई को आने वाले हैं, जहां पर FOMC इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट भी करेगा। और GDP नंबर्स Q1 के वैसे नेगेटिव आए थे, यूजुअली 2 क्वार्टर के नेगेटिव नंबर्स आते हैं तो बोला जाता है कि टेक्निकली रिसेशन में कहीं ना कहीं है। तो उसी कारण से यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट रिडक्शन होगा वो भी GDP को कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है, जहां पर बोलना है GDP नंबर इसलिए कम आ रहे हैं क्योंकि ट्रेड रूल्स के कारण ट्रेड में प्रॉब्लम आई है, तो इसलिए GDP उस तरह से नहीं आ रहा है। सो दैट्स ऑल्सो गोना हैपन ऑन 30th जुलाई विच इज गोना हैपन। तो इस पूरे मतलब नेक्स्ट जो भी ये 15 दिन है, 15 दिन में बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, वील कीप यू अपडेटेड अबाउट इट, राइट। तो अब नेक्स्ट मूविंग ऑन गाइस, यहाँ पर हम बात करेंगे CoinDCX वर्सेस WazirX, जो ये मैंने लास्ट वीडियो के अंदर कवर किया था कि यहाँ पर बेसिकली CoinDCX को मेंशन किया था WazirX में एफिडेविट में, जहाँ पर उन्होंने बोला था फरवरी 2025 से पहले CoinDCX अपने यूजर्स की क्रिप्टो होल्ड करते थे एक लिथुएनियन बेस्ड कंपनी जिसका नाम इन्होंने मेंशन यहाँ पर नहीं किया था, और उसके बाद अब इन्होंने यहाँ पर मूव कर लिया अपने इंडिया के निबोलो जो FIU रजिस्टर्ड एंटिटी है। तो इसी को लेके हमने भी क्वेश्चन किया कि यार क्या ये सच है कि नहीं है, क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है अगर ऐसा है, क्योंकि पहले कई बार उन्होंने बोला था कि नहीं हमारी निबोलो जो एक ही FIU रजिस्टर्ड एंटिटी है उसके अंदर ही NIR और क्रिप्टो लोगों के होल्ड होते हैं। तो उसको लेके मैंने ट्वीट किया था, और उसके बाद CoinDCX के जो CEO सुमित, उनका भी यहाँ पर रिप्लाई है, जहाँ पर उन्होंने बोला CoinDCX की कोई भी एंटिटी नहीं है लिथुएनिया के अंदर
अंटिल फेब 2025 सिर्फ हम थर्ड पार्टी एंटिटीज से एंगेज करते हैं ग्लोबल एक्सपेंशन देखने के लिए। कोई भी बिजनेस CoinDCX ने हाँ, और CoinDCX का जो नुबोलियो है, जो इंडियन रजिस्टर्ड FIU रजिस्टर्ड एंटिटी है, उसने भी कभी लिथुआनिया में कोई बिजनेस नहीं किया, और कोई भी यूजर फंड जो थे वो किसी भी लिथुआनियन बेस्ड एंटिटी के अंडर यहाँ पर होल्ड नहीं किया गया। तो इसको लेके मैंने क्लैरिटी मांगी कि थैंक्स फॉर क्लैरिफिकेशन। दिस मीन्स आपका ये बोलना है कि निश्चल का ये बोलना कि CoinDCX की एक लिथुआनियन एंटिटी थी जिसके अंडर लोगों के क्रिप्टो रखे थे, वो क्या गलत है? मतलब इजी लाइंग टू उन्होंने बोला कि हाँ, ये कंप्लीट ट्रुथ यहाँ पर नहीं है, मतलब हमारे यूजर फंड जो थे कभी भी लिथुआनियन एंटिटी के अंदर यहाँ पर नहीं थे। अब इसी चीज़ को लेके मैंने चेक भी किया, मैंने CoinDCX के जो टर्म्स ऑफ यूज़ है उसको चेक किया, जो 7 फरवरी को यहाँ पर अपडेट हुए थे, और उसमें करंटली ये लिखा हुआ है कि नुबेलियो जो बेसिकली यहाँ पर FIU रजिस्टर्ड है उसके अंडर ही INR और क्रिप्टो जो हैं वो दोनों की दोनों चीज़ें यही हैंडल करता है, कोई और दूसरी एंटिटी नहीं है। लेकिन ये जो टर्म्स ऑफ यूज़ थे ये 7 फरवरी 2025 थे, तो इसलिए आई वेंट डीपर टू सर्च इट एंड मैंने पुराने टर्म्स ऑफ यूज़ जो वो निकाले। जैसे आप मई 2024 के देख सकते हो, तो उसमें अगर आप देखोगे यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि CoinDCX का पार्टनर ऑपरेटर एक जो है वो है नुबोलियो, जो FIU रजिस्टर्ड यहाँ पर है FIU के साथ, और ये जो है यहाँ पर इंडियन यूजर्स को प्रोवाइड करेगा, मतलब एलाइड सर्विस, इंडियन यूजर्स के जो एलाइड सर्विसेज है वो ये पार्टनर एंटिटी यहाँ पर देगा। लेकिन साथ में अगर आप देखोगे ये मई 2024 का एक OSTEX UAB करके लिथुआनियन प्रोवाइडर भी है जिसका नाम उन्होंने लिखा हुआ था टर्म्स ऑफ यूज के अंदर, एंड उसको अगर आप देखोगे बेसिकली वो क्रिप्टो ट्रांसमिशन सर्विसेज जो है वो यहाँ पर ऑफर करता है, एंड लिखा हुआ है कि ये पार्टनर एंटिटी देगा। इसका बेसिकली मतलब ये कि इंडियन यूजर्स के जो बाकी सर्विस जैसे INR वाले हो गए वो बेसिकली पार्टनर एंटिटी नुबोलियो जो वो दे रहा था, एंड बिकॉज OSTEX को इन्होंने स्पेसिफिकली टर्म्स ऑफ यूज में मेंशन किया हुआ है। किसी भी फर्म को ऐसे तो मेंशन नहीं करते हैं कि भाई उसका कुछ लेना देना ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसको मेंशन किया हुआ। और क्रिप्टो ट्रांसमिशन सर्विसेज बेसिकली क्रिप्टो के ट्रांसफर्स वगैरह हो गए, उसको होल्ड करना, उसका ट्रांजैक्ट करना, तो काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जो इसके अंडर आ जाती है। तो वो बेसिकली एक्चुअली में OSTEX करके एक लिथुआनियन कंट्री थी जो कंपनी थी जो यहाँ पर हैंडल कर रही थी बेस्ड ऑन दिस टर्म्स ऑफ यूज जो मैंने फाइंड आउट किया। अब OSTEX को अगर हम देखें तो ये कौन सी कंपनी, तो उसको चेकआउट करने की कोशिश करी, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं थी। लेकिन अगर आप देखेंगे इस कंपनी का एक शेयर होल्डर, मतलब इट वॉज फाउंडेड इन 2022, और इस कंपनी में एक शेयर होल्डर कंपनी है जो उसको बेसिकली होल्ड करती है। कौन सी है वो उसका इतना इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, लेकिन जब मैंने और यहाँ पर चेक किया तो उसके बाद लिथुआनियन डायरेक्टरीज में पता चला कि OSTEX UAB जो है उनका ईमेल है legal@CoinDCX। सो व्हाट्स दैट रिलेशन? अगर कोई एंटिटी नहीं थी या यहाँ पर ये फर्म थी, तो ये मतलब दिस रेजेज फ्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन जब वो बोलते हैं कि नहीं कोई हमारी लिथुआनियन कंपनी नहीं थी या फिर किसी और उसके अंडर हमने क्रिप्टो नहीं लिखे, तो टर्म्स ऑफ यूज में ये क्यों लिखा हुआ था और ये सारी चीज़ें मेंशन क्यों थी, जबकि CoinDCX तो इंडियन कस्टमर्स को ये सर्विसेज ऑफर कर रहा है, तो इसका पर्पस क्या हुआ, वो थोड़ा सा एक क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। तो इसी कारण से दिस इज अ बिग क्वेश्चन, एंड फिर ये यहाँ पर वही बात आ जाती है कि इन अ वे दे सेड कि WZIRX ने एफिडेविट में जो मेंशन किया वो गलत यहाँ पर है। लेकिन अगर ये चीज़ें सामने आ रही हैं, इस पर अगर रिप्लाई करें, अगर जिस तरह से दिख रहा है, तो प्रॉब्ली हो सकता है कि यहाँ पर जो बात बोल रहे हैं वो सच है। अब सच क्या है झूठ क्या है वो तो हमको जब क्लैरिटी मिलेगी तभी पता चलेगा, लेकिन बेसिक रीज़न मैं इसको इसलिए कवर करना चाहता था क्योंकि सीधी सी बात है, वी हैव हैड वन मिस्टेक प्रीवियसली, राइट, WZIRX को लेके। WZIRX बोलते थे सारी चीज़ें सही हैं, सब कुछ अच्छा है, वो करते थे, तो उससे मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी, कई बार ये गलती जो है उसके अंदर गलती ये भी रही है कि हम लोगों ने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे। तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हमेशा ये एक्सचेंज कोई भी हो, कुछ भी हो, कभी भी कोई चीज़ दिखती है तो उस पर क्वेश्चन करो, उस पर पूछो। अगर कोई गड़बड़ भी है तो एटलीस्ट दे हैव टाइम टू फिक्स इट, नहीं तो हम नहीं करेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा। इसी कारण से मैं ये क्वेश्चन भी रेज कर रहा हूँ। ऑल्दो CoinDCX की अगर हम बात करेंगे तो अभी उनका बोलना ये है कि अब उनके टर्म्स ऑफ यूज भी चेंज हो चुके हैं, नुबोलियो के अंडर ही लोगों के INR और क्रिप्टो वो रखते हैं। लेकिन ये पहले वाला जो एक केस है जो CoinDCX, मतलब जो CoinDCX को लेकर WZIRX ने, निश्चल ने हाईलाइट किया कि नहीं पहले वो क्रिप्टो रखते थे किसी और कंपनी को लेके, और CoinDCX का डिनाई करना, वो एक थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहा है कि दोनों ऐसे क्यों बोल रहे हैं। और इन दी एंड फिर जब ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं तो वो कंफ्यूजन बन गया है, जिसपे क्लैरिटी के रिक्वायरमेंट यहाँ पर है। प्रीवियसली भी CoinDCX ने अपनी तरफ से क्लैरिटी दी है, तो प्रॉब्ली इसके ऊपर भी दे कैन गिव सम क्लैरिटी कि अगर वो बोल रहे हैं कि नहीं थी एंटिटी तो टर्म्स ऑफ यूज में क्यों मेंशन थे, और इन दी एंड यहाँ पर ये मतलब उनका जो एंटिटी है ये क्यों वहाँ पर है, और उसमें
legal.co.in इनका जो भी ईमेल है वो क्यों उसके ऊपर मेंशन यहाँ पर है। बट बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर, यू डू शेयर इन द कमेंट्स। एंड बाकी आज रात को जो भी होता है यहाँ पर देखते हैं हाउस के अंदर, वील ट्राई टू कीप यू अपडेटेड। तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे मिल जाएगा। साथ में वीडियो को लाइक भी करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, डेफिनेटली राइट, करेक्शन नहीं चाहिए तो। और साथ में कमेंट्स में भी डाल के बता देना व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।